हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स चैप्टर्स के थ्रू ओलिगोपोली मार्केट्स को सीखेंगे, जो हमें दिखाएगा कि ओलिगोपोली मार्केट्स एग्जैक्टली होता कैसे है, ये दूसरे मार्केट से कैसे डिफरेंट होता है और कौन कौन सा कॉन्टेक्स्ट होता है, कौन कौन सा टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर इस मार्केट का पोजीशंस बन के ओलिगोपोली बन जाता है और कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें इस प्रोडक्ट इस मार्केट से हमें खरीदना होता है। तो ओके, लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट्स को समझने के लिए पहले तो इस वर्ड को जानना है। जैसे यहाँ पे ग्रीक वर्ड ओलिगी यानी फ्यू और पोलेन का मीनिंग होता है सेल, यानी फ्यू सेलर्स को लेके एक मार्केट जहां पे कॉन्स्ट्रक्शंस होता है, कुछ सामान का प्रोडक्शन होता है, कुछ सामान को हम लोग खरीदते हैं, तो इसको हम लोग ओलिगोपोली मार्केट्स बोलते हैं। द मार्केट इन विच देयर इज अ फ्यू सेलर बट अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इज कॉल्ड द ओलिगोपोली मार्केट, और इन दैट ओलिगोपोली मार्केट देयर इज अ produce and sell the homogeneous product of a differentiate product. If sellers sell the homogeneous product, it is known the oligopoly market. यहाँ पे बहुत ही कम सेलर आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही ज्यादा बायर्स आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कस्टमर ज्यादा होगा लेकिन बेचने वाला कम होगा, क्योंकि उस सामान ही ऐसा है कि आप बहुत ही कम जन जो है एंटरप्रेन्योर, वो उनको बनाते हुए आप देखोगे। यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट बनता है जो एक दूसरे का थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है, और ये इस मार्केट को हम लोग ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कुछ कुछ सामान ऐसा होता है जो हमारे लिए मैंडेटरी है, जैसे हमारा जो डोमेस्टिक गैस हो गया, जो एलपीजी का सिलेंडर्स हम लोग डोमेस्टिकली यूज करते हैं, ये एचपी, इंडन हो गया, ज्वालानी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज है उनके ऊपर ये राइट्स दिया जाता है और पेटेंट भी, जहां से जिस कंपनी से हम लोग इसको खरीद सकते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे टू व्हीलर कंपनी के अंदर हीरो मोटरकॉर्प या हीरो होंडा बजाज आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपको हीरो होंडा पैशन, सीरीजेड या हंक यानी हीरो हीरो या हीरो होंडा स्प्लेंडर, बजाज पल्सर, बजाज बॉक्सर, आपको एवेंजर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब जो कंपनीज है, ये होमोजेनियस प्रोडक्ट को बनाता वही टू व्हीलर बाइक ही, लेकिन उसमें मॉड्यूलेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से ये एक दूसरे का बहुत ही सिमिलर एंड कॉम्पिटिटिव सामान को बनाता है मार्केट में बेचने के लिए। तो कुछ फीचर्स स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि फीचर्स में हमें यहाँ पे फर्स्ट देखने को मिलता है कि फ्यू सेलर्स। स्टूडेंट्स, बहुत ही कम सेलर आपको देखने को मिलेगा। जैसे ओलिगोपोली फॉर्म of the market consists the few seller as against the perfect imperfect market, so that the numbers of the oligopoly limited, usually it is not more than 10। ये मार्केट ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा एंटायर द कंट्री। अगर हम लोग एक एग्जांपल्स के हिसाब से बटर या क्वार्टर चीज जिसको हम लोग पनीर बोलते हैं, या फ्रेश क्रीम आप ले सकते हो। तो फर्स्टली ये सब जब सोचेंगे तो अमूल कंपनी का ही नाम हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि अमूल में ही बटर या एक्स्ट्रा रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हमें मिलता है। तब केरला से कन्याकुमारी जाओ या गुजरात से बंगाल तक जाओ, आपको कहीं ना कहीं ये अमूल का प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि अमूल का कोई क्लोजली कंपटीटर है ही नहीं। सो दैट इज वाई यहाँ पे इस तरीके का, इस ढंग का जो प्रोडक्ट होगा ना, ये कभी भी 10 से ज्यादा प्रोड्यूसर नहीं होगा। नेक्स्ट, तो डिफरेंशिएटेड द प्रोडक्ट, जैसे ओलिगोपोलिस्ट यूजुअली सेल द differentiated product। differentiate, it is the form of the trademark, design and service। स्टूडेंट्स, कुछ सामान ऐसा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडमार्क, सर्विस से उसका उसका जो पेटेंट रहता है, जो कॉपीराइट्स रहता है, ट्रेडमार्क रहता है, डिजाइन रहता है, उससे एक दूसरे को अलग बनाता है, उसका यूनिकनेस रखने के लिए। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स में देख लो, कोका कोला मिल जाता है, पेप्सी हो गया, लिम्का हो गया, स्प्राइट, माउंटेन ड्यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो ये कोल्ड ड्रिंक्स ही है, लेकिन एक दूसरे से थोड़ा सा हल्का एक आपको वैरायटी टेस्ट में मिलता है और इनका ट्रेडमार्क या ब्रांडिंग में, तो एक दूसरे से ये यूनिक बन जाता है। तो और दूसरे हिसाब से अब अगर आप लोग देखो तो आपको सीमेंट सेक्टर के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, बिरला सीमेंट हो गया, स्टार सीमेंट हो गया, इंडिया बुल एसएचजी हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, ये सब जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये सीमेंट ही बनाता है, लेकिन अलग अलग डिजाइन, पैकेजिंग एंड जो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क की वजह से एक दूसरे से ये बिल्कुल अलग अपने को बनाता है अपना यूनिकनेस रखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, सो एंट्री इज पॉसिबल बट डिफिकल्ट। यहाँ पे जो आप बिजनेस करने के लिए अगर आ भी जाते हो तो बहुत ज्यादा एंट्री यहाँ पे डिफिकल्ट होने वाला है। चलिए देखते हैं। अ न्यू फर्म कैन एंटर द ओलिगोपोली मार्केट इन रियलिटी, हाउएवर इट इज हाईली डिफिकल्ट टू एंटर ड्यू टू द फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी एंड अदर बैरियर्स टू द एंट्री। इस मार्केट में अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो बिजनेस के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक किराने का दुकान खोल दे या जलेबी कचौरी सब्जी का एक दुकान खोल दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इंस्टेंट इस सब कंपनी में एंटर करने के लिए, बिजनेस को ओपन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कैपिटल, इन्फ्लुएंस एंड सपोर्ट की जरूरत होता है, जो जिसमें बहुत ज्यादा फर्स्ट टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आएगा। जैसे टाटा मोटर्स का हम लोग कार मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखें तो इनका जो जो प्लान होता है कि टाटा मोटर नेक्स्ट जैगुआर कैसे बनाएगा, अच्छा रेंज रोवर का और दूसरा कुछ मॉड्यूल आएगा कि नहीं, अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक बसेस होगा तो उस अंदर कौन कौन सा मॉडल टाटा मोटर्स टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे सामने प्रेजेंट करेगा। अच्छा, महिंद्रा एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो के लिए फेमस है, क्या स्कॉर्पियो को छोड़ के दूसरा कोई एक्सयूवी गाड़ी की आने का पॉसिबिलिटीज दिखता है? तो ये सारे जो आपको टेक्नोलॉजी में बदलाव, मॉड्यूलेशन, ये सब आपको देखने को मिलता है। तो जस्ट इसका बहुत ज्यादा कैपिटल रेजिंग की वजह से, यानी इनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होता है। टाटा मोटर्स का कैपिटल जो है वो 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा होता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा करोड़, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का जो मार्केट कैपिटल होता है वो 1,75,000 करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैप होता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि ये जो कंपनियां होती है ये टेक्नोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे आप अगर बिजनेस करने आओ तो इस ढंग से आपका भी कुछ पावर या जो आपका जो कैपेसिटी है इस हिसाब से होना चाहिए। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इंटरडिपेंडेंस, ड्यू टू द फ्यू firms in the market and individual firms in neither of free independent take its our decisions about the output and price. Any decisions resulting in a change in the price of output attract reactions to the revive of the firm. तो स्टूडेंट्स कोई भी एक कंपनी हो, इस कंपनी के अंदर दूसरा एक कंपटीटर अगर आप दूसरा कंपटीटर भी है तो उस हिसाब से अगर आप फर्स्ट कंपनी अगर कोई डिसीजंस में, कोई पॉलिसीज में चेंजेस लाए तो दूसरा कंपनी भी उस ढंग से रिएक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जियो, अगर जियो टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी ने अपना टैरिफ के अंदर कुछ 199 में अगर 20 GB डेटा ज्यादा देने लगा तो उसका क्लोज जो कंपटीटर होगा एयरटेल, वो भी कुछ ऐसा ही अपना कस्टमर को स्टेबल रखने के लिए कुछ ऐसा कुछ पॉलिसीज को जरूर अपने हिसाब से भी चेंज करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अनसर्टिनिटी। तो स्टूडेंट्स अनसर्टिनिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ भी चीज सर्टेनिटी नहीं होना, और कुछ इंटरडिपेंडेंस भी यहाँ पे हमारे साथ हम देख सकते हैं। ऑन द अदर फ्रंट्स the for the one's own decisions create the atmosphere uncertainty about the output of the price. Okay, and oligopolist increase output capture the large protections of the market referred to will be the react the similar way. जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई भी अगर कंपनी हो, वो अगर अपना जो सामान है, अगर सपोज आप स्टील बनाने वाला कंपनी, मार्केट में आपको टाटा स्टील फर्स्ट दिखाई देगा, सेकंड इसका कंपटीटर जेएसडब्ल्यू। अगर टाटा स्टील अपना जो
जो स्टील है उसमें 3 रुपए प्रति किलो का इंक्रीमेंट कर दे तो जेएसडब्ल्यू भी वैसा ही रिएक्शंस करेगा और उस हिसाब से अपना सामान को बेचेगा। स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट, नॉन प्राइस द कंपटीशंस इन oligopolist market. Price remains the rigid. It is due to the fear about the reactions their rivals. तो स्टूडेंट्स, ये सब जो मार्केट्स होता है ये बहुत ही लार्ज कैप कैपिटल्स के थ्रू होता है। इनका मार्जिन में 2-3 रुपया या कुछ परसेंटेज, ये हम लोग प्रॉफिट ज्यादा करें या कम करें ये ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। इनको ज्यादा से ज्यादा फर्क तो पड़ता है इसलिए कि इनका सेल्स ज्यादा हो। ठीक है, हर क्वार्टर्स के अंदर, हर हाफ ईयरली या 5 इयर्स का कॉन्टेक्स्ट के अंदर इनको सेल्स ज्यादा से ज्यादा चाहिए। क्यों? ये जितना सेल्स ज्यादा करेगा उतना वायबल दिखेगा। ये अपना कंसोलिडेशंस को बहुत ज्यादा अपग्रेडेशंस करना चाहता है। सो दैट इज व्हाई वो लोग क्या करता है, अपना सेल्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को बेचना चाहता है अपना सामान। जैसा पेंट इंडस्ट्री में आप देख लो, आपको अगर घर में रंगाई पुताई करवाना है तो उस हिसाब से आपको दोनों कंपनी याद आएंगे, फर्स्ट एशियन पेंट देन बर्जर। अब एशियन पेंट्स और बर्जर दोनों ही अपना प्रोडक्ट को जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंस करता है। एशियन पेंट्स दीपिका पादुकोण को और बर्जर पेंट जो है एमएस धोनी को अपना ब्रांड ऑफ एडवर्टाइजमेंट में वो इंक्लूशंस करता है। क्यों? ये अपना, ताकि ये अपना सामान बहुत ही अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिखा सके और बेच सके, ताकि इनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स वीडियो का हर एक पोर्शन आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा। वीडियो का अगर कोई भी डिफिकल्टीज हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।